दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई है और फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप मन से तैयारी भी कर रहे हैं, मेहनत से तैयारी भी कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी निकल जाता है, लेकिन आखिरकार यानी कि लास्ट में चलकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं। ये क्यों छट जाते हैं? क्योंकि फॉर्म भरते समय आप गलती कर देते हैं। और गलती क्या करते हैं, सारे गलती को आज हम बताने वाले हैं। और अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद से फॉर्म भरिएगा, ताकि आपका बिल्कुल 0% गलत हो, यानी कि थोड़ा सा भी गलती नहीं हो और आराम से मेहनत से तैयारी कीजिए और एक सिलेक्शन, एक पोस्ट आपके लिए रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी। आप सभी को पता है कि 14 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लग रहा है। ये नहीं कि एक डॉक्यूमेंट के वजह से आप जाके छट जाए। आप मेहनत से तैयारी कीजिए। फॉर्म का कितना दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि वैकेंसी आएगा, फॉर्म भरेंगे, मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने गए, सब कुछ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए। तो बिल्कुल बहुत अफसोस होता है। उस समय एक ही बात रहेगा, आपको अफसोस खाना, अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए अफसोस होने से पहले क्यों ना हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं और जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आप लोग करेंगे और बिल्कुल अच्छे से एक सही तरीक़ा से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक, सबसे पहले आधार कार्ड। 18 साल के से अधिक के हो गए हैं तो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आपको आधार कार्ड ये कंपलसरी, ये जो डॉक्यूमेंट है ना आधार कार्ड, ये कंपलसरी आपके पास होना ही होना है। ये नहीं कि पैन कार्ड से भर देंगे, पासपोर्ट से भर देंगे, नहीं, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, बैंक अकाउंट। ये पहले क्यों लगता है बैंक अकाउंट, ये भी जान लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लोग फॉर्म भरते हैं तो जनरल ओबीसी का 500 रुपया लगता है। ठीक, और एससी एसटी और महिला, ठीक, लगता है आपका 400 रुपया। 400 रुपया लगता है, नहीं सॉरी 250 रुपया लगता है, 250 रुपया लगता है। ये आपका 500 रुपया लगेगा, 500, और ये एससी एसटी के लिए 250 रुपया लगेगा। अब देखिए, इस 500 रुपया में आपका 400 रुपया वापस आ जाता है। पता है, आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका 400 रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपया लगा और 250 के 250 ही रिटर्न आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, हम बहुत मतलब बढ़िया ये सुविधा को मानते हैं कि रेलवे की ओर से जितना फी लगता है उतना वापस हो जाता है। ये बहुत अच्छा है। ठीक, अब देखिए, बैंक अकाउंट आपको देख के भरना है। कभी कभी जाते हैं साइबर कैफ़े पे भरवाने के लिए या दुकानदार पे, तो वो अपना बैंक अकाउंट डाल देता है। अब सोचिए कि एक दिन में अगर 10 फॉर्म भरा और 10 के बैंक अकाउंट के जगह पे अपना बैंक अकाउंट डाल दिया और 400 रुपया रिटर्न आएगा, तो 10 के मिला के 4000, और कितना फॉर्म भरेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। ठीक, क्योंकि जो 400 रुपया आएगा ना वो आपके अकाउंट में आना चाहिए, इसलिए वहाँ पे अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए। बैंक का खाता, आईएफएससी कोड, जो भी चीज़ है वो आपका होना चाहिए, ये नहीं कि दुकानदार का। नहीं तो दुकानदार बहुत चालाकी करते हैं, आपका अकाउंट नंबर नहीं मांगेंगे, अपना ही अकाउंट नंबर डाल देंगे। ठीक, तो ध्यान से अपना अकाउंट नंबर देना है। अब जो मेन मुद्दा फंसता है वो फंसता है कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट को लेकर। जो सामुदायिक सर्टिफिकेट होता है या जाति का सर्टिफिकेट होता है उस पे। अब देखिए, जैसे कि ये EWS, अगर आप सबसे पहले समझिए कि अगर आप जनरल हैं यानी कि यू आर अनरिजर्व, ठीक, जनरल, तो आपके लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।
जनरल वाले के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। EWS से आते हैं तो EWS वाला सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, इसमें भी कोई झमेला नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो होना चाहिए आपका सेंट्रल लेवल का। किस लेवल का? सेंट्रल लेवल का, ये नहीं कि स्टेट लेवल का। सेंट्रल लेवल का रहेगा तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं छट पाएंगे और उस समय दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो EWS। अब मामला फंस जाता है OBC में। OBC, तो OBC में आपका जाति, आय, निवास तीनों बनवाना पड़ेगा। उसके बाद एक बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट जिसका नाम है NCL, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। NCL का फुल फॉर्म होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो ये आपको बनवाना पड़ेगा अगर OBC से है तो। और ये कब बनेगा? जब आपका जाति या निवास तीनों रेडी रहेगा तब जाके NCL बनता है, 10 दिन में आ जाता है। तो अगर अभी तक नहीं बनवाए हैं तो देखिए अभी ज़्यादा कुछ, अभी 1 महीना का समय है और डेट आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन 1 महीना का समय है। आज से ही अप्लाई कर देंगे तो आपका 10 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो NCL ये OBC के लिए। SC ST के लिए, ठीक है, SC ST के लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में SC है, यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अनुसूचित जाति में है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से बनवा देना है। अपने ब्लॉक से ही बनवा देंगे या ऑनलाइन करेंगे ना। जब बिहार से अगर भर रहे हैं तो RTPS काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे 2 प्रकार का आएगा। एक आएगा बिहार सरकार की प्रायोजनार्थ और एक आएगा केंद्र सरकार की प्रायोजनार्थ, यानी कि हमको केंद्र सरकार वाला बनवाना है। क्योंकि ये जितना भी रेलवे की वैकेंसी आती है ना RRB की, सारा वो सेंट्रल लेवल की होती है। तो ये नहीं कि हम लोग स्टेट लेवल की बनवा ले सर्टिफिकेट और बाद में फंस जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी से इस पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। तो SC से हैं चाहे ST से हैं, आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा किस लेवल का? सेंट्रल लेवल का। आपको सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का। लेकिन कोई क्या कहते हैं ना, जैसे बिहार सरकार में, बिहार में ST में है और सेंट्रल में है OBC में, तो बिहार वाला सर्टिफिकेट ST बनवा लेते हैं और जबकि उसमें सेंट्रल में आपका मांगता है OBC और यहाँ पे नहीं बन पाता है तो दिक्कत हो जाता है इससे। तो पहले ही हम क्यों नहीं बनवा के रख ले कि OBC का, या दूसरे राज्यों में जाए, झारखंड में जाए, यूपी में जाए, बहुत सारी जाति है जो अपने राज्यों में SC ST में है और सेंट्रल गवर्नमेंट में OBC में है। अगर आप सेंट्रल में भी ST है और अपने स्टेट में भी ST है तो फिर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अपने स्टेट में अगर है ST और सेंट्रल में है OBC तो फिर ये नहीं बने चलेगा, क्योंकि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए। तो इस बात को कान खोल के, आँख खोल के देख लीजिए और सुन लीजिए। अब यहाँ पे बात उठता है कि कितना पुराना, यानी कि कितना साल पुराना होना चाहिए। कितना लोग कहते हैं कि हम 1 साल पहले के बनवाए हैं, 2 साल पहले के बनवाए हैं, 3 साल पहले के बनवाए हैं। देखिए मेरे हिसाब से अगर 2 साल तक पुराना होगा तो चलेगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आपका 2 साल पुराना है तो बनवाइए, वहीं लगा दीजिए, ऐसा नहीं। अगर अभी आपके पास समय है, आप जानते हैं कि हाँ मेरा समय इतना दिन में बन जाएगा, तो अगर बना के नया लगवाइएगा ना अपडेटेड, तो और बेहतर रहेगा। अगर 1 साल पुराना है तो आराम से लगा सकते, 1 साल तक चलेगा। मेरा मानना है कि 1 साल तक चलेगा, क्योंकि हर जो डिपार्टमेंट होता है या हर विभाग जो होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, उसमें 1 साल तक चलता है। ठीक है, तो अगर 1 साल तक है तो आप लगा सकते हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है, समय आपके पास है, तो फिर बनवा सकते हैं। बनवाने में ज़्यादा खर्च थोड़ी जाता है। आप ऑनलाइन करेंगे या ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं या साइबर कैफ़े से करवा सकते हैं। आपका 10 या 15 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। तो कितना साल पुराना होना चाहिए? 1 साल तक रहेगा तो आप चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात होता है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाना, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट मांगता है, सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, पासिंग डेट मांगता है, रोल नंबर मांगता है।
ठीक, ग्रेजुएशन का मांगता है, 12th का मांगता है। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर मांगेगा तो रोल नंबर ही डालना है, रोल कोड नहीं डालना है। कितने बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर के जगह पे रोल कोड डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे मार्कशीट नंबर डाल देते हैं देखिए, सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे मार्कशीट नंबर डाल देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आगे चल के क्या हो जाएगा, आपके वेरिफिकेशन में कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, पासिंग डेट, ये देखिए आप कब पास हुए हैं उसका डेट। ठीक, तो ये बिल्कुल आपको एकदम ज़रूरी है कि थोड़ा सा देख के ध्यान से अप्लाई कीजिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा अगर रिजेक्ट होता है ना फॉर्म, वो होता है यही दोनों को लेकर, फ़ोटो और सिग्नेचर। तो फ़ोटो देखिए, फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। जैसे कि ये बोर्ड वाइट है ना, तो बैकग्राउंड जो पीछे का व्यू है वो वाइट होना चाहिए। ठीक, और फोटो एकदम सीधा, एकदम सिंपल ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे, ये नहीं कि ऐसे, ये नहीं कि ऐसे, ये नहीं कि ऐसे, ये नहीं कि चश्मा लगा के। ये सारा स्टाइल ये आरआरबी बोर्ड जो है ना आपका ख़त्म कर देगा। एकदम सिंपल ऐसे, एकदम ऐसे होना चाहिए। ठीक, तो फोटो एकदम सीधा होना चाहिए, आँख खुला होना चाहिए, ये नहीं कि आँख बंद। आप सीधा देखिए फ़ोटो में, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक, इस तरह का फ़ोटो क्या होगा आपका लगता है। बात आ गया सिग्नेचर पे। देखिए अभी तक हम बता दें कि 60% बच्चों को पता नहीं रहता कि सिग्नेचर कैसे करता है। अधिकतर या लड़कों या लड़कियों को सिग्नेचर ऐसे कर देते हैं। लो विकास कुमार जैसे मान लो हम अपना सिग्नेचर कर दिए। ठीक, वाह, इसको सिग्नेचर कहते हैं जी, बिल्कुल गलत है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे लो गाँच गूँच के एकदम फिट कर देते हैं, यहो गलत है। जब आप ऐसे एक बार तो कर ही देंगे, और जब वहाँ पे फिर से एक बार आपको वेरिफिकेशन के लिए करवाया जाएगा ना सिग्नेचर, और नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप ऐसे सिंपली कीजिए, और याद रखिएगा कभी भी सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे, सब कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे। ठीक, आपको एकदम गति में करना है, ऐसे ऐसे, जैसे मान लो हम कर रहे हैं विकास लिख रहे हैं। ठीक, ऐसे कीजिए कि फिर दोबारा अगर आपसे करवाया जाए सिग्नेचर तो आराम से कर सके। ये नहीं कि एक बार कर दिए ऐसे और दोबारा ऐसे हो नहीं हुआ, वो भी दिक्कत है। तो आप सिग्नेचर ऐसे कीजिए कि दोबारा हम फिर से कर दे वैसा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी डाउट लगता है आपको कुछ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।